हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक बहुत स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, मैं अजय सर आप लोग के बीच अपने टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। आज जो हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन देखेंगे, प्रश्न तो नहीं है, सुपरफास्ट रिवीजन है पहाड़ी चित्रकला का। क्या देखेंगे साथियों? पहाड़ी चित्रकला का देखेंगे, जिसका जो समय है वो 1700 लेके 1900 ईस्वी तक है। कितना है? 1700 लेके 1900 ईस्वी तक की जो पहाड़ी चित्रकला का महत्वपूर्ण डाटा जो एग्जाम के दृष्टि से वो हम लोग आपके बीच शेयर करेंगे, देखने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई है, जो 1700 ईस्वी पर कागज पे टेम्परा माध्यम पे बनाई गई है। में तो देखिए, पहाड़ी शैली है, स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई 1700 ईस्वी का है, कागज पर टेम्परा शैली में, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो 1700 लेके 1900 ईस्वी का आज हम लोग डाटा जो है देखेंगे, 1700 से लेके 1900 ईस्वी पहाड़ी चित्रकला का। ठीक है ना? ईस्वी है तो कागज पर टेम्परा में बनाया गया है। यह है आपका पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला जो मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पंजाब की हिमाचल पहाड़ियों की है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो मैटकाप महोदय ने। किसने किया था साथियों? पहाड़ी शैली की खोज तो मैटकाप महोदय ने किया था। पहाड़ी चित्रकला किस क्षेत्र की है? तो पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। तो महत्वपूर्ण डाटा सब हम लोग देखेंगे। तो मैटकाप के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला को 1910 में विस्तृत जानकारी दी थी? तो 1910 में तो थे डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। मैटकाप के बाद अगर कोई विद्वान था तो कौन थे? डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, जो पहाड़ी चित्रकला के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान किए थे। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था? पूछा है। अनंत चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया था? तो इलाहाबाद, अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पे। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 2। पहला था कांगड़ा शैली, दूसरा था डोंगरा शैली, जिसे जम्मू शैली भी कहा जाता है। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था, तो लोक कला से पहाड़ी शैली का जन्म होता है साथियों। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो 18वीं से 19वीं विलंबित में, 18वीं शताब्दी से लेकर विलंबित 19वीं शताब्दी में। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी। पहाड़ी शैली के आरंभिक शैली कौन सी थी साथियों? तो बसौली शैली थी। क्या थी? पहाड़ी शैली की जो आरंभिक शैली मानी जाती है तो उसे बसौली शैली कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और विद्वान से संबंधित न कुछ विद्वान संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे ओसी गांगुली। ओसी गांगुली का क्या है? मिस्टर पीसेज ऑफ द राजपूत पेंटिंग है। तो महत्वपूर्ण ये सब पुस्तक हैं साथियों, आपके स्क्रीन पे है, देखिए। अगला है एनसी मेहता का है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। किसका है? एनसी मेहता का है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। जेसी फ्रेंच का है हिमालयन आर्ट है। डब्ल्यू.जी. आर्चर ना, एनसी मेहता की स्टडीज इन इंडिया है। जेसी फ्रेंच का हिमालयन आर्ट है। डब्ल्यू.जी. आर्चर का इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग। अगले प्रश्न पॉइंट पर चलते हैं। यस रंधावा। यस रंधावा की जो पुस्तक है कांगड़ा वैली पेंटिंग है। कांगड़ा पेंटिंग ऑफ द गीत गोविंद है। उसके बाद बसौली है। ये यहाँ तक कारखंड वाला है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है। ये अफियन अजाउद्दीन का है। पहाड़ी पेंटिंग इन द सिक्स प्रोटेक्शन, लाहौर म्यूजियम है। ये थे महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके। अगला है अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में। किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में। देख लो, प्रकृति चित्रण कहाँ मिला है देखने को? पहाड़ी शैली में ना। अंडाकार रूप हो गया, नारी अंकन हो गया, प्रकृति चित्रण हो गया, तो सब पहाड़ी शैली की देन है। अगला, पहाड़ी चित्रण में किन रंगों का प्रयोग हुआ? तो गहरे रंगों का। सबसे अधिक कृष्ण लीला का चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। 1952 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखित 2 पुस्तकें हैं। तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स है, और उसके बाद क्या है? कालखंड कांगड़ा पेंटिंग है।
इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब है, दूसरा का क्या है कांगड़ा पेंटिंग, किसका है तो ये डब्ल्यू.जी. आर्चर की है। अगला है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक का नाम काल खांडवाला, पहाड़ी मिनिएचर के। विजेंद्र नाथ गोस्वामी, विजन गोस्वामी का संबंध है तो पहाड़ी पेंटिंग से इनका संबंध था। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं तो 12 मासा कहते हैं ऋतु संबंधी चित्र। पहाड़ी शैली की लघु चित्र शैली थी। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है तो गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट लाहौर चंडीगढ़ में। अगला हम देख लेते हैं बसौली शैली, ये सब पहाड़ी शैली के ही अंतर्गत आते हैं। तो बसौली शैली में महत्वपूर्ण डाटा है आपका, समस्त पहाड़ी क्षेत्र शैली में सबसे प्राचीन मानी जाने वाली शैली कौन सी है तो वो बसौल शैली बसौली शैली जो सबसे प्राचीन, बसौली शैली जो है आपकी शैली ये लोक कला पर आधारित है। बसौली शैली लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है तो बसौली, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, सब पूछा जाता है साथ ही एग्जाम में, ठीक है ना। बसौली शैली की खोज कब हुई 1929 में, किसने किया था अजीत घोष ने किया था बसौली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष। ये देखिए कुछ डाटा है आपके सामने जो फिगर्स है यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण है जो गीत गोविंद से संबंधित रचना है, राधा कृष्ण का बसौली शैली में बना हुआ है। राधा कृष्ण का गीत गोविंद के अंतर्गत आता है। 1730 में आया था। कागज पे गुआचे विधि से, कलाकार कौन थे तो मनको थे इसको बनाने वाले, ठीक ना। गवर्नमेंट में जो डाटा पलट गया यहाँ पे कैसे न। बसौली सौंदर्य के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था तो अजीत घोष ने। किसने पहचाना साथियों तो अजीत घोष ने, किसने तो अजीत घोष। बसौली राज्य की स्थापना पर कब हुई थी 1765 ईस्वी में राजा भोपाल द्वारा की गई थी। आधुनिक बसौली नगर की नींव किसने 1635 में भूपतपाल ने रखी थी। बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। बसौली शैली की नींव किसके शासन में पड़ी थी तो राजा कृष्णपाल से। शराब रस मंजरी के चित्र पहाड़ी शैली में कहाँ अंकित हुए तो बसौली शैली में हुए हैं। भानुदत्त की रचना चित्र देवीदास है तो रस मंजरी में, तो सारी गलती से PDF चेंज हो बदल गया साथियों पढ़ गया तो इसके लिए सॉरी। बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है। बसौली शैली के महान संरचक राजा कृपाल पाल थे। बसौली शैली का स्वर्ण काल था कृपाल पाल का समय। बसौली शैली के चित्रों में हाशिए था सादा न माखन चोर प्रशिक्षित है बनाया गया है, तो बसौली शैली में ही बनाया गया था। बसौली शैली में जो रंगों का प्रयोग किया चटकीले रंगों का। बसौली शैली का आरंभिक किस शैली के नाम से तिब्बती में न। बसौली में चित्र गीत गोविंद का जो चित्र किया था मनको ने किया था। कौन किया था साथियों मनको। इंपॉर्टेंट डाटा थे आपके ये। अगला हम देख लेते हैं अगला है आपका यहाँ गुलेर शैली क्या है साथियों तो गुलेर शैली से महत्वपूर्ण डाटा हम लोग देखेंगे। गुलेर शैली का ये भी गुलेर पहाड़ी शैली के अंतर्गत है। तो गुलेर शैली थी ये पहाड़ी चित्रकला थी। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी तो राजा हरिश्चंद्र 1405 में राजा हरिश्चंद्र ने किया था। ये देखिए दुर्गा सप्तशती का चित्र है, महिषासुरमर्दिनी गुलेर शैली में बना हुआ है। गुलेर शैली के अलावा कितने चित्र हैं तो 14 चित्र बने हैं। गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार कौन था तो नैन शुक था। पहाड़ी शैली का वह चित्रकार जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग किया था तो नैन शुक था। नैन शुक के छाया प्रकाश युक्त चित्र का नाम बताइए तो रात में ग्रामीणों के साथ राजा बलवंत सिंह न। कागज पर जल रंग संग्रह है। नैन शुक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था तो गुलेर था नैन शुक शैली का। सिकरे के साथ महिला पूछा जाता है तो गुलेर शैली। किस पहाड़ी आसरदाता दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्र किया गया तो गोवर्धन चंद्र का साथी। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में है तो ये गुलेर शैली में बना हुआ है। तो कांगड़ा शैली देख लेते हैं। कांगड़ा शैली कांगड़ा ऐतिहासिक नगर तो जिला कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ये, कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था तो नगर कोट के नाम से जाना जाता था कांगड़ा।
नागरकोट के नाम से इसे जाना जाता था। ये देखिए कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद है यहाँ पे। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था? कांगड़ा शैली से। तो कांगड़ा शैली से संबंधित जो राजा संसार चंद को फेमस माना जाता है। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विश्व विकास एवं उन्नत किसके समय में? तो राजा संसार चंद के समय में ही हुआ था कांगड़ा शैली का विकास। कांगड़ा चित्रकला महान संरक्षक थे तो राजा संसार चंद थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला होता है, भी पूछा जाता है। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम जो है पहाड़ी चित्रकला है। साथियों, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था? तो मुगलों का प्रभाव देखा जाता है कांगड़ा पर। किसका प्रभाव? तो मुगलों का। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? नायिका भेद चित्र थे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो राधा कृष्ण था। क्या था? राधा कृष्ण। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है न? तो पहाड़ी शैली की जो सर्वश्रेष्ठ शैली साथी है तो क्या है? कांगड़ा है। कौन सी है? वो कांगड़ा है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कांगड़ा माना जाता है। पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो कुशन लाल थे। पारखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? तो ये कांगड़ा शैली के अंतर्गत आता है पारखू साथी जो निपुण चित्रकार था। केशवदास लिखित कविप्रिय नए प्रणय कथा कांगड़ा शैली में किया गया है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल, ये सब कैसे संबंधित है? तो ये चित्रकारी के लिए ये सब जाने जाते हैं। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1786 से लेकर 1805 में। कांगड़ा चित्रकला का विषय है पंचतंत्र। तो जितने महत्वपूर्ण डाटा है उन सब डाटा को क्लियर कर रहे हैं साथियों। सुपर फास्ट रिवीजन ही जितना करेंगे उतना ही हमारा निश्चित सफलता तय होता चलेगा साथियों। न एक एक सीढ़ी बढ़ती रहेगी। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो कांगड़ा शैली को। किस विदेश कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? तो जेसी फ्रेंच ने। उम्मीद है कि आप लोग बेस्ट हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ भी ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं, मजबूती से अपनी तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो पहाड़ी कला में कौन सी परिवार सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो पंडित सेव का। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस शैली के चित्र प्रेरित होते हैं? तो कांगड़ा से। पहाड़ी कला सर्वश्रेष्ठ थी चित्रावली न कौन सी है? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है पहाड़ी में। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने थे? तो ये पहाड़ी में। रंगीन रेखा चित्रकला किस शैली को कहा जाता है? तो कांगड़ा को। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? सबसे अधिक प्रेमी कला राजा का मतलब राजा संसार चंद। संसार चंद किसके उपासक थे? तो संसार चंद किसके उपासक थे? तो कृष्ण के। संसार चंद कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? मोर क्राफ्ट ने। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं कृष्ण लीला, नायक, नायिका, भागवत पुराण, अमीर तथा नल दमयंती है। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम है। क्या है? प्रेम है। किसके कथानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्ध हासिल की वह कांगड़ा की कलम के प्रेम में अंकन हुआ? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो कुशन लाल थे। कौन थे? कुशन लाल, परखू, मनकू, वसीयत, फातू थे। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहा के पुकारा? तो लाहौर परामर्श। संसार चंद अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं तो हातिम। संसार चंद को इनके गुणों के कारण इन्हें हातिम कहा के पुकारा जाता है। गढ़वाल शैली देख लेते हैं साथियों। गढ़वाल तो उनमें किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये उत्तराखंड में है गढ़वाल। किस राज्य के अंतर्गत आता है गढ़वाल? तो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है गढ़वाल। तो गढ़वाल शैली में देखिए यहाँ पे गिरी गोवर्धन संबंधित चित्र है साथियों। तो अच्छा महत्वपूर्ण डाटा है साथियों जो मौला राम द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मौला राम द्वारा बनाया गया है। गढ़वाल शैली चित्र न मुकुंदलाल जी संग्रह में है। गढ़वाल शैली की खोज किसने कब की? तो मुकुंदलाल बैरिस्टर 1908 में। कौन सा मुगल शाहजहां गढ़वाल से शरण लेने पहुंचा था? तो सिलोमा सिकुड़ था। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? श्यामदास और हरदास पिता पुत्र थे। इनको जन्मदाता माना जाता है गढ़वाल शैली का। मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध था? तो गढ़वाल शैली का। गढ़वाल शैली का प्रश्न किसने प्रशस्त किया? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इसे प्रशस्त किया था। मोलाराम की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की। मस्तानी केजरीवाल संग्राम में चित्र किसने बनाया था? तो मोलाराम ने बनाया था मस्तानी का। आँख मिचौनी ए मोलाराम द्वारा भी। मस्तानी हो गया, आँख मिचौनी हो गया मोलाराम द्वारा। गढ़वाल चित्रकला का अन्य अत्यंत सुंदर चित्र गोवर्धन धारण चित्र किसके द्वारा? तो मोलाराम द्वारा बनाया गया गोवर्धन धारण का चित्र। अकबर गांव के कुएं पर गढ़वाल शैली किसका चित्र है? तो मोलाराम का है।
बनाया गया है अकबर जो गांव के 1770 में बनाए थे मौला। गढ़वाल शैली में अंकित यादवों की सभा का चित्रकार कौन था? तो मौला राम था साथियों। यादव रामायण गढ़वाल शैली 1790 1800 चित्र है तो चैतु है साथियों। तबीयत खराब है, जुकाम साला हो के खत्म हो गया, लेकिन ये खांसी नहीं सही हो रहा है साथियों, कई सिरप पिए फिर भी नहीं। सुनहरी आंख मिचौनी प्रसिद्ध चित्र किसकी है? तो मंडकू के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां द्वारा दरबार में कौन से दो चित्रकार थे जो सुलेमान सिक्कों के साथ गढ़वाल थे? श्यामदास और उसका पुत्र हरिदास थे। गढ़वाल चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मुकुंदलाल है। गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसने लिखा? तो मोलाराम। स्त्रियों को मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली की है? तो गढ़वाल शैली की स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक। आगे हम देख लेते हैं चंबा शैली। चंबा शैली जो फेमस है रुमालों के लिए जानी जाती है, इस शैली को देखेंगे चंबा शैली को। चंबा नगर की स्थापना किसी 920 ईस्वी में साहिल बर्मन ने किया था, चंबा नगर की स्थापना। चंबा शैली आरंभ हुई थी तो राजा उदय सिंह 1690 से 17 के शासनकाल में। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चंबा में स्थित चंपावती मंदिर। 14 सितंबर 1938 को भूरी सिंह संग्रहालय की कहाँ थी? तो चंबा में थी। चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चित्र ने किया था? तो महेश ने। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काला। चंबा की महल चित्रकारों में किस कलाकार का नाम है? तो दुर्गा। चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रुमालों के लिए। रुमालों का चंबा में कब हुआ था कार्य? 1782 से लेकर 1828 के बीच। चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कसीदाकारी, जिसे कढ़ाईकारी कहा जाता है। रुमालों का प्रयोग से होता था तो थाली के प्रसाद को ढकने के लिए ही रुमालों पर कढ़ाई की जाती थी। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये रंग महल में। तो आगे हम देख लेते हैं कुल्लू शैली। कौन सी शैली देखना चाहते हैं? तो कुल्लू शैली। पहाड़ी शैली के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण डाटा हम सब हम लोग क्लियर करेंगे। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे? जेसी फ्रेंच को है। यहाँ पे देखिए महिलाएं पतंग उड़ा रही हैं, साथ ही कुल्लू शैली का ही रचना है ना। आगे देखते हैं ना, इस 1750 की घटना थी। कुल्लू प्राचीन नाम क्या था? तो कुलाट या कुल्ट। कुल्लू का सबसे प्राचीन पुराना नाम क्या है? तो कुलंत पीठ है। महत्वपूर्ण डाटा है, सब साथ ही नोट डाउन कर लेना है आपको। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ तो 1750 के लगभग। कुल्लू शैली का अनेक चित्र के संग्रहालय में सुरक्षित पंजाब के संग्रहालय पटियाला में है। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है तो राधा कृष्ण का कुंज है। कुल्लू कलम को न्याय एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है तो प्रीतम सिंह को। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्रण किसने किया था? तो सजनों ने। मांडी शैली, अगला शैली कौन सा है आपका? मांडी शैली। महत्वपूर्ण शैली भी है। कुल्लू के समीप मांडी शैली राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं तो 17वीं शताब्दी में न। तो कुल्लू में मांडी के पास जो चित्र मिलते हैं तो कम से 17। जैसे फ्रेंच का हिमालयन आर्ट में किसका चित्र ज़्यादा पर? मांडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रस्तुत किया गया है हिमालयन आर्ट में, जो जैसी फ्रेंच के। तो देखिए सिद्धसेन के राजा न सुरमा सेन बैठे हुए हैं। मांडी शैली की रचना है। सुरमा सेन 1750 में मांडी शैली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र रखा गया है सुरक्षित। अगला है आपका मांडी शैली। मांडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है तो राजा केशव सेन का रूप चित्र है। मांडी शैली में किस शैली का आरंभ दिखाया जाता है? तो बसौली शैली का। मांडी के राजा सेन ने सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच में कांगड़ा शैली का चित्रकार था तो सजनू था। कौन था? सजनू था। जम्मू शैली देख लेते हैं। जम्मू राज्य स्थित गुलेर से 100 मील उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर है न। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने हैं वो बसौली शैली के थे आरंभिक चित्र। जम्मू राजा बलवंत सिंह नैनसुख दरबार में रहकर चित्र किसने किया था? तो इनके दरबार में तो नैनसुख बलवंत। बिरहानी मृग के साथ राधा कृष्ण स्त्री भजन आज सुनाते हैं तो जम्मू शैली के ये चित्र थे। बिरहानी मृग, राधा कृष्ण, स्त्री भजन। किशन में पुस्तक में दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान नैनसुख द्वारा बनाया दो चित्र थे। तो जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए चित्रित किए गए तो मुकुंद का तेरे में है कहाँ पे? जम्मू चित्रकला का स्वर्णयुग था राजा बलवंत सिंह का समय। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार नैनसुख था। जम्मू शैली का मानव के रंग रेखा रंग वेशभूषा वो बसौली शैली के समान है। किसके समान है? तो बसौली शैली के समान है। तो ये साथ ही आज के महत्वपूर्ण पहाड़ी चित्रकला से महत्वपूर्ण डाटा। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो निश्चित हर इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपको था आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ में अच्छे हैं और अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से समय दे रहे हैं और मस्त तैयारी हो रही है साथियों। तो जितना ही आप सब रिवीजन करेंगे, जितनी बार बार क्लासों को आप देखेंगे, उतना ही आपका रिवीजन होगा। रिवीजन मात्र से ही साथियों सफलता समझ, जिसमें हम 148 फतह करेंगे साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के शेयर करेंगे और नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।